तो चलिए बच्चे, अब आपको नेक्स्ट आर्टिकल करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल के बारे में कंप्लीट स्टडी करने के बाद भाई सेल क्या चीज़ होता है, उसकी टर्मिनली आपके पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस वो जानने के बाद अब हम सेल को क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन में लगा रहे हैं। बेसिकली आपकी कॉम्बिनेशन दो ही तरह की होती है, वही सीरीज और पैरेलल होती है। उनसे मिला के सीरीज और पैरेलल को इकट्ठा करके एक तीसरी तरह की बन जाती है, वो है मिक्स कॉम्बिनेशन। स्टार्ट करते हैं बच्चे आपकी सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन से। जानेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, नीचे शुरू करते हैं आपके सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में। मान लीजिए आपके सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कब मिलाएंगे। मान लीजिए आपके एन सेल हैं जो एक के आगे एक लगे हैं। ये लीजिए फर्स्ट सेल, ये है आपका सेकंड सेल। ठीक है, ये उसके इंटरनल डिस्टेंस, थर्ड फोर्थ ऐसे ही बचे एन। मान लीजिए बच्चे आपके एन सेल, ठीक है, मान लीजिए एन सेल है जो आपके कहाँ लगे हुए हैं, एक के आगे एक लगे हुए हैं। या आप सिंपली बोल लीजिए, अगर सर्किट में एक से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का एक ही पाथ फिजिबल हो तो उसके बीच में जितने भी आपके सेल कनेक्टेड होंगे वो सारे सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट सेल की ईएमएफ है E1, इंटरनल डिस्टेंस है R1, सेकंड की E2, इंटरनल डिस्टेंस R2, ऐसे ही एनएस सेल है और उसकी डिस्टेंस है Rn। ये सभी सेल एक एक्सटर्नल डिस्टेंस R से कनेक्टेड हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही पाथ फिजिबल है तो करंट की वजह एक ही डायरेक्शन होगी। लीजिए ये रही करंट की डायरेक्शन, ऐसे बना लीजिएगा। ओके, तो आपके जब भी सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं, जब भी आपके सेल आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो उनकी इक्विवेलेंट मतलब इन सभी की इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सभी की इंडिविजुअल ईएमएफ के सम के बराबर होगी। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ सभी के सम मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू जितने भी आपने सेल लगाए हैं वहां तक लगा लीजिएगा। ऐसे ही बचे अगर आपके सेल, क्योंकि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐसी जुड़ी है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस का रिजल्ट आपको याद है, उसके अकॉर्डिंगली R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट यूज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मुझे यहाँ तक यूज करने हैं तो मैं आपसे पूछूं तो करंट कितना फ्लो होगा। मान लीजिए सर्किट में करंट फ्लो हुआ I, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ ये है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, तो करंट किसके बराबर होगा। करंट होता है बच्चे E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल होती है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो ये लीजिए करंट के लिए बच्चे ये फॉर्मूला आपका निकला है। ठीक है, एक स्पेशल केस करते हैं। मान लीजिए इफ जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। इफ ऑल एन सेल, इफ ऑल एन सेल, इफ एन सेल आर आइडेंटिकल, अगर आपके सारे के सारे सेल जो हों वो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होने का मतलब सभी की ईएमएफ क्या होगी, सेम होगी, सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अगर ऐसा हुआ, अगर सभी की ईएमएफ सेम होगी और सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो गई तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला होगा अगर सभी की ईएमएफ सेम है, एन सेल लगे हैं, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगी एन ई के बराबर। इंटरनल रेजिस्टेंस सभी की रेजिस्टेंस आपकी आर आर ही है और टोटल ऐसे ऐसे मैंने कितने सेल लगाए थे, एन सेल लगाए थे, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी एन आर। एक्सटर्नल कितनी होगी, कैपिटल आर। तो लीजिए अगर आप एन आइडेंटिकल सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो टोटल जो भी करंट फ्लो होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। यहाँ से बदल दो केस बच्चे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट केस, मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस, आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, एन आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ग्रेटर देन हो जाए। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ग्रेटर देन हो गई तो उस केस में आई किसके बराबर आएगा, उस केस में आपका आई आ जाएगा एन ई डिवाइडेड बाय एन आर के बराबर। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, नीचे करंट की वैल्यू इसके बराबर आ गई। क्या हुआ, आपने बच्चे एन सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया और गलती से एन सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो गई, तो आपको उतना ही करंट मिलेगा जितना एक सेल से मिलता है, यानी करंट की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, एक सेल के इक्विवेलेंट आपको करंट की वैल्यू मिलेगी। ठीक, ओके। अगर आपकी दूसरी कंडीशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, उस केस में करंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, उस केस में करंट अगर आर के कंपैरिजन में आप एन आर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो एन ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, यानी एक करंट के एन टाइम आपको करंट मिलेगा, यानी ये क्या है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट गेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से क्वाइट लार्जर होनी चाहिए। ठीक है, याद रहेगी कंडीशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन वी गेट द मैक्सिमम करंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब गेट होता है आपको पता लग गया है। चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आया तो सेकंड वे में मूव करते हैं आपके दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर, जिसका नाम क्या है बेटे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, चलिए मैं आपको सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। लीजिए आपका एक सेल ऐसे, एक दूसरे के ऊपर इस तरह ऐसे, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस,
ये आपका बचे सेकेंड सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये उसकी थर्ड सेल, ऐसे ही बचे डॉटेड बना देता हूँ इसको, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में लग जाएगा। ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, कॉन्टिन्यूटी में लगा दीजिए, ठीक। और ये आपके एक लास्ट है और ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। लीजिए मैंने आपके क्या किया, आपके क्या किया, एम सेल ले लिया। एम सेल को मैंने इस तरह पैरेलल एक दूसरे के ऊपर नीचे लगा दिया और इन सभी को बच्चे क्या करते हैं, एक आपकी इन सभी को एक पॉइंट को ए का नाम दीजिए, इसे बी का नाम दीजिए, इसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दीजिए। लीजिए सभी सेल की ईएमएफ सेम मान लीजिए, ई मान लीजिए। अगर सारे सेल आइडेंटिकल हैं तो इन सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम ही होगी। तो मैंने आपके एन सेल इस तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, देखिए ए से बी पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ है। अगर आपके सेल डिफरेंट डिफरेंट का आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो तो ये आपके सेल अब सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कनेक्ट कहलाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होती है, इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो एक सिंगल, क्योंकि इस इक्विवेलेंट ईएमएफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है तो इनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सिंगल सेल की ईएमएफ के इक्विवेलेंट बराबर ही होती है। तो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ होती है एक सिंगल सेल के बराबर। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल, अच्छा देखिए ये एम सेल है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एम सेल अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट आपकी कितने के बराबर होगी, आर इक्विवेलेंट होगा 1/r प्लस 1/r प्लस अप टू एम टर्म, सभी को ऐड करोगे तो m डिवाइडेड बाय r, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी r बाय m के बराबर। अगर मैं आपसे कहूँ चलिए मुझे करंट बताइए, करंट क्या होता है, इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल आपकी R इक्विवेलेंट प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। यहाँ इक्विवेलेंट ईएमएफ तो E के बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस R बाय M और एक्सटर्नल कितने के बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। यही आया था। चलिए अब क्या कर सकते हैं, I एलसीएम ले लीजिए, इस m को ऊपर भेज दीजिए, या ऐसे रहने दीजिए, आपका फॉर्मूला आ गया है E डिवाइडेड बाय R बाय M, ठीक है, R बाय M प्लस कैपिटल R। लीजिए ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर। तो जब भी आपके सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। इसके ऊपर भी बच्चे वैसे ही दो केस करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी वैसे ही दो केस कीजिए। सबसे पहले केस, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस R बाय M वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल L, आपकी कैपिटल R हो जाए, उस केस में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में उस केस में अगर कैपिटल R से ज़्यादा हुआ तो आप कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर दोगे, M ऊपर आ जाएगा, M E डिवाइडेड बाई R। इसका मतलब जो आपको करंट मिलेगा वो आपके एक सेल के M टाइम मिलेगा। यानी क्या मिलेगा बच्चे, यानी ये हुआ आपको जो करंट मिल रहा है वो मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो ये है उसके मैक्सिमम करंट की वैल्यू। तो अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट गेट करना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपने गलती से अपोजिट लगा दिया, मान लीजिए आपने क्या कर दिया बच्चे, गलती से R की वैल्यू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा कर दी, तो उस केस में आपके I की वैल्यू क्या आएगी, आपकी उस केस में I की वैल्यू E बाई R के बराबर, मतलब उतना ही करंट जो एक सिंगल सेल से मिलता है उतने के बराबर मिलेगा आपको करंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट गेन करना है तो आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से ज़्यादा होनी चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट गेन करना है तो क्या करें बच्चे, तो उस केस में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से ज़्यादा, अपोजिट कंडीशन आ जाती है। ये था बच्चे आपका, एक था सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ के बच्चे एक नए तरह का कॉम्बिनेशन बन जाएगा जिसे आप मिक्स कॉम्बिनेशन का नाम देंगे। तो चलिए नेक्स्ट आपको बच्चे बताने जा रहा हूँ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल। तो नेक्स्ट बच्चे आपको बताने जा रहे हैं मिक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ आइडेंटिकल सेल। आपके आइडेंटिकल सेल हैं ये सारे के सारे मिक्स कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल के बारे में बताने जा रहा हूं। मान लीजिए बच्चे आपके क्या हैं, आपके बच्चे इस तरह सेल मान लेते हैं, आपके मान लीजिए एक रो में n इंटरनल रेजिस्टेंस बनानी है मुझे इसकी। मान लीजिए एक सेल, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे बच्चे एक रो में कितने हैं, m सेल लगे हुए हैं, ठीक है, एक रो में कितने सेल लगे हुए हैं, हर एक रो में n सेल, और ऐसे ऐसे आप m रो मान लीजिए। लीजिए एक डॉट से बना दीजिए, एक ऐसे बना देते हैं। तो लीजिए मैंने मिक्स कॉम्बिनेशन का केस उठाया आपका, ठीक, और इन सभी को बच्चे क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए
हर एक सेल की ईएमएफ सेम है, हर एक सेल की ईएमएफ कितनी है, आर है, सॉरी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितने के बराबर है, आर के बराबर है, हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर है, आर ए है। चलो अब बच्चे देखिए, मैंने एक रो में, हर एक रो में कितने सेल माने हैं, हर एक रो में n सेल माने हैं, और ऐसी ऐसी कितनी रो मानी है मैंने, m रोज मानी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ सेल कितने हुए, नंबर ऑफ सेल किसके इक्विवेलेंट आएंगे, नंबर ऑफ सेल होंगे आपके n इंटू एम के, मतलब n को m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ सेल निकल आएंगे। अब मुझे निकालनी है सबसे पहले तो इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर होगी। बच्चे देखिए, हर एक रो में n सेल जुड़े हुए, n सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हो तो सभी के एडिशन मतलब ne के बराबर हो गया। तो एक रो की ईएमएफ, टोटल ईएमएफ होगी ne, इसकी भी ne, इसकी भी ne और इसकी भी ne। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिर्फ एक के ही बराबर होती है, तो मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ ne के बराबर, जो एक रो की नेट इक्विवेलेंट है उसी के बराबर होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट की बात करें तो आपकी ये आपके एक इसके अंदर एन सेल जुड़े हैं तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस हुई एन आर, इसकी एन आर, इसकी एन आर, इसकी एन आर। तो फिर पैरेलल में निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हैं, क्या जी, 1/nr 1/nr, और ये कहाँ तक जा रही है टर्म, m तक टर्म जाएगी, तो टोटल हो गई m डिवाइडेड बाय एन आर। तो ये कितनी हो जाएगी, एन आर डिवाइडेड बाय एम के बराबर। तो करंट कितना फ्लो होगा, करंट होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट ईएमएफ एन ई के बराबर है बच्चे, ठीक है, इंटरनल है एन आर डिवाइडेड बाय एम और एक्सटर्नल है आर। लीजिए, मुझे मैंने इस तरह करंट की वैल्यू निकाली। अब बच्चे बताइए करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम, वैसे करंट का फॉर्मूला बच्चे ये निकाल लिया मैंने, बताइए करंट मैक्सिमम कब होगा। देखिए करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी, ठीक है, करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन, जब ये आपका डिनोमिनेटर का टर्म क्या होगी, ये आपकी मिनिमम होगी। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म मिनिमम कब होगी, जरा मैं इसे एक्सप्रेशन को सोल्व करके इसका एलसीएम ऊपर ले जाता हूँ। m को ऊपर ले जाइए, m n e डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चे, n r प्लस m r। लीजिए i की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाला डिनोमिनेटर मिनिमम आएगा। ये मिनिमम कब आएगा, i इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, i इक्वल टू आई मैक्सिमम व्हेन एन आर प्लस एम आर, इसकी वैल्यू क्या है बेटे, मिनिमम हो, तो आपके करंट की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, रूट एन आर का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस रूट एम आर का होल स्क्वायर माइनस 2 एम एन आर कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ कैपिटल आर आना चाहिए था ना बच्चे, वैसे गलती हुई है, कैपिटल आर था, ठीक है, प्लस 2 एम एन आर कैपिटल आर। लीजिए वही चीज ऐड की, वही चीज माइनस की, इसे एक ब्रैकेट में रख लीजिए, ठीक है, इस सारी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन गया रूट एन आर माइनस रूट एम आर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस 2 एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर। बताइए इस टर्म की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये स्क्वायर वाली टर्म किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो जब ये स्क्वायर वाली टर्म 0 के बराबर आएगी तो ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब रूट एन आर इक्वल टू एम आर, ठीक है, या इसे माइनस करके 0 के बराबर कर दीजिए। 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एन आर इक्वल टू एम आर के बराबर, या आर किसके बराबर मिलेगा, एन आर डिवाइडेड बाई एम। इसका मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका मतलब मिक्स ग्रुपिंग के अंदर जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगी, उस केस में आपको जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो ये तीनों कंडीशन याद रखनी है, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, समझ आई है आपके, ये कॉम्बिनेशन आपके रिजल्ट आपको समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।